खबर यह है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, इनका चांस बन रहा है कि इनको न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो सीरीज आने वाली है T20s की, उसमें रेस्ट दिया जाए, उसमें ना खिलाया जाए। अब ये खबर कहां से आई है? खबर को ब्रेक किया है या खबर को सामने लेकर आए हैं डॉक्टर नुमान नियाज। डॉक्टर नुमान नियाज का तो पता ही होगा, अबे यार वो बड़ी मुश्किल से अंग्रेजी लिखने वाले, उसको भी छोड़ो। वो जिनका शोएब अख्तर के साथ फटा हुआ था, हाँ वो वाले, जिनका पीसीबी में भी काफी काम कर चुके हैं। डॉक्टर नुमान नियाज ये कहते हैं जनाब के बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान माइट, यानी कि चांसेस हैं कि इनको न्यूजीलैंड की जो 5 मैचेस की T20 सीरीज है उसमें रेस्ट दिया जाए। अब इस खबर के ना 2 एंगल हो सकते हैं, ठीक है। मैंने बड़ा सोचा, एक एंगल तो ये है कि डॉक्टर साहब ने ना मारा है हवाई फायर, या जिसे यबड़ी कह लें, चलो फॉर दैट मैटर। उसमें यह है कि डॉक्टर साहब ने, आई डोंट नो कि उन्होंने ये क्या सोचा होगा या उनके ज़हन में ये क्या आया होगा, तो उन्होंने ऐसी बात कर दी कि जिसका कोई ना सिर है ना पैर है ना कुछ समझ आती है। क्योंकि लॉजिकली इतनी बड़ी सीरीज, ठीक है T20 सीरीज है, ठीक है 5 मैचेस की है, लेकिन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट है, न्यूजीलैंड के अंदर है, और आप अपने 2 मेजर बैटर्स को रेस्ट दे दें, डजंट मेक एनी, मतलब कॉमन सेंस नहीं बनती। मुझे एक तो ये एंगल लगता है। तो दूसरा एंगल जो है ना वो खतरनाक है। दूसरा एंगल इस वजह से मेरे ज़हन में आया है कि ये जो दूसरा एंगल है, इसकी बात गश्तियां, इसके बारे में खुसर पुसर जो है ना, ये जब बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया था ना, हटाया ही गया था, बेचारे ने अल्टीमेटली खुद ही रिजाइन दिया था, लेकिन प्रेशर तो उसके ऊपर ये था ना कि हट जाओ, तो बाबर आजम को हटाया गया या वो खुद हट गया, चलो जो मर्जी आप समझ लो। उस पर्टिकुलर टाइम में ये बातें हो रही थी। वो एंगल ये है कि भाई बाबर आजम को T20 से साइड कराओ, मतलब बाबर आजम को T20 इंटरनेशनल ऐसा कोई सीन क्रिएट करो कि वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दे या वो खेले ही ना। ये पता है क्या, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के बारे में ये आज से नहीं है, ये कुछ टाइम पहले से ये तासुर कायम किए जाने की कोशिशें की जा रही हैं कि यार ये T20 के हिसाब से स्लो खेलते हैं, ये इतने बड़े बाउंड्री हिटर नहीं है, खासतौर पर बाबर आजम। ये जिसे कहते हैं ना एक मैसिव किस्म का जो स्ट्राइक रेट आपको चाहिए होता है T20s के अंदर, ये दोनों वो नहीं डिलीवर कर पाते। अब बाबर आजम के अगर T20 इंटरनेशनल्स में देखा जाए तो मेरा ख्याल है कोई 3-4-5 हजार रन वहां पर हैं। T20s में देखा जाए तो 9,000 समथिंग कुछ रन हैं। रिजवान का देखा जाए तो वहां पर 3-1,000 मेरा ख्याल है रन T20 इंटरनेशनल में है, 7-1,000 के करीब रन उनके हैं, कोई राउंड ऑफ करके 6,000 कुछ समथिंग करके वो T20s के अंदर। तो अब अच्छा स्ट्राइक रेट बाबर आजम का 128 है, रिजवान का भी इसी के आगे पीछे है। तो वो जो आप मैसिव किस्म का स्ट्राइक रेट चाहते हैं 140 प्लस कर लो फॉर दैट मैटर, वो तो इन दोनों के पास नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की बैटिंग लाइन आप देखें ना, तो आपके पास इन दोनों जैसे बैटर भी कोई नहीं है, ठीक है। इन्हीं दोनों ने आपको इंडिया के अगेंस्ट 10 विकेटों से मैच जितवाया था, तो मतलब बंदे को भूलना नहीं चाहिए, इनकी कंट्रीब्यूशन है। अब जरा इमेजिन करें कि आपकी टीम T20 की न्यूजीलैंड में खेल रही है और ये दोनों नहीं है, आपकी बैटिंग लाइन जो है ना मेरे सामने आधी हो जाएगी लिटरली। एक पेशावर ज़ल्मी की कैप्टनसी करता है, उस साथ में वो कुछ ही अर्सा पहले तक पाकिस्तान की तीनों फॉर्मेट्स में कैप्टनसी कर रहा था। दूसरा वो मुल्तान सुल्तान का कैप्टन है पिछले 3 सीजन से, और पिछले 3 सीजन में मुल्तान सुल्तान की PSL के अंदर क्या परफॉर्मेंस है वो भी आपके सामने है। फाइनल्स भी वो खेल चुके हैं, जीत भी चुके हैं। तो मुल्तान सुल्तान का भी मामला अपने सामने, यानी कि इनकी PSL की परफॉर्मेंसेस भी सामने रखे, क्योंकि PSL भी तो T20 फॉर्मेट ही है। तो अगर तो ये वो साजिश दोबारा से कोई प्लान की जा रही है कि वो जो एक पीछे चैप्टर स्टार्ट किया था कि बाबर आजम को किसी तरीके से साइड कराई जाए T20 से, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम में जब ये बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ी थी तो एक खुसर बुसर मेरे भी कान में से होकर गुजरी थी कुछ जराए से, ये प्लान ये किया जा रहा है कि अब बाबर आजम को किसी तरीके से ना T20 से साइड पे करना है। क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम में ये था कि शाहीन किस तरीके से आया, वो डर रहा है कि शाहीन आया हुआ है, लेकिन बाबर अगर उसे आउट शाइन कर गया परफॉर्मेंसेज में तो फिर क्या होगा। क्योंकि आज भी जब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच हो रहा था तो सबसे ज्यादा शाहीन की बॉलिंग ही डिस्कस हो रही थी। बाकी मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि आपके सामने गया कि फैटा पड़ा है उनको, ठीक है ना, मतलब वो ऑफ कलर नजर आए हैं और उनका ये मसला है, वो अभी वो रिदम शिदम उनका कोई नहीं वापस आया बॉलिंग में, और कब आता है यू नेवर नो। तो खैर, तो बाबर आजम से रिलेटेड ये जो सारी कॉन्स्पिरेसी है ना, ये मेरे हिसाब में यार अगर तो पहला एंगल है फिर तो टेंशन नहीं है, मतलब वो तो ठीक है, हवाई फायर मारा, रात गई बात गई, कल तक खत्म हो जाना है। लेकिन अगर दूसरा एंगल है ना कि भाई कॉन्स्पिरेसी
दोबारा से स्टार्ट हो गई है। पहले उसको कप्तानी से हटाया, फिर अब उसको साइड कराई जाए, T20 के अंदर से उसका नाम काटा जाए, फिर कल कला को तो ये आ जाएंगे ODIs के ऊपर, व्हाइट बॉल क्रिकेट में, फिर वहां पर कोई रीजन बन जाएगा, फिर व्हाइट बॉल क्रिकेट से टेस्ट क्रिकेट पर आ जाएं। तो आप बाबर आजम जैसे बैट्समैन को ये साजिशें करके टीम से बाहर करना चाहते हैं तीनों फॉर्मेट्स की, फिर सवाल तो होंगे ना।